हेलो फ्रेंड्स। अगर मैं कहूँ कि ताज़ी हरी धनिया की पत्ती को आप पूरे 1 साल तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ताज़ी एकदम खुशबूदार, जब आपको मन करे जब इसे आप निकालें और इसे यूज़ करें। तो इसे आप बनाने के लिए सबसे पहले हरी धनिया की पत्ती को मार्केट से लाना होगा और इस काम को आपको जब करना होगा जब धनिया की पत्ती सस्ती हो, यानी अभी बहुत ही सस्ती में मिल जाती है। तो सबसे पहले मार्केट से फ्रेश वाली धनिया की पत्ती ले आइए, जितना आपको स्टोर करना है धनिया की पत्ती। और लाने के बाद अगर जड़ हो तो जड़ काट दें। हमारे जड़ है जो कटी हुई धनिया की पत्ती की। अब एक्स्ट्रा जो पीले वाले पत्ते होते हैं उसे झाड़ कर निकाल लीजिए। और ये धनिया की पत्ती को इस प्रकार से देख पा रहे होंगे आप कि इस तरह से लीजिए। इसके डंठल आपको नहीं तोड़ने हैं, आपको बस इस धनिया की पत्ती का ध्यान रखना है। इसकी जो पत्तियां होती है ना, जो 2 3 4 पत्ते होते हैं लगे हुए, उस पत्ते को आपको अलग कर लेना है। और इस डंठल होते हैं, ये डंठल को भी आपको रखना है, इस डंठल को भी आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैं आपको श्योर कर दूं कि ये जो इस तरीक़ा से आप बनाएंगे तो आपको जो धनिया की पत्ती के जो बनेंगे तैयार होंगे पाउडर, वो आपको 1 साल तक चलेंगे और एकदम खुशबूदार बन के तैयार होंगे। और ये डंठल है ना, इसे बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, इसमें ही तो असली मज़ा होता है, खुशबूदार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हमने डंटी को भी हमने अलग किया है और पत्तियों को इसी प्रकार से सारे धनिया की पत्ती होते हैं ना, इसे अच्छे से इसी प्रकार से पत्ते और डंठल को तोड़कर अलग अलग इसे तैयार कर लें, क्योंकि इसे हम 1 साल के लिए स्टोर करने वाले हैं और आपको एक नहीं 2 तरीके बताएंगे। तो इस आप ट्रिक से आप बहुत ही अच्छी खुशबूदार और ताज़ा बना के रखेंगे साल भर के लिए। तो इस प्रकार से पत्तियों को अलग हमने रखा और डंडियों को अलग। तो सारे धनिया के पत्ते हैं जो हमने तोड़ के तैयार कर लिए, देखिए इस प्रकार से आपको तोड़ के रखना है। आपको सड़े गले जो ज़्यादा पीले होते हैं वो आपको धनिया की पत्ती बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। एकदम फ्रेश धनिया की पत्ती आपको लेना है। और इस प्रकार से डंठल को भी हमने अलग से तैयार करके रखा, क्योंकि हम डंठल भी फेंकने वाले नहीं हैं, बेस्ट समझ के तो नहीं फेंकेगा। तो इसे एकदम चिल्ड वाटर में इसे धोना है। तो इसमें धूल मिट्टी कण होते हैं ना, सारे को अच्छे से निकालना है। अगर आपके पास ठंडा पानी फ्रिज का अगर नहीं होता, आप इसको बर्फ़ डाल के भी आप इसको धो सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ का पानी डालने से या फिर ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि सारी पत्तियां होती है ना, वो टाइट हो जाती है, वो लूज़ नहीं होती है, मुरझाती नहीं है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि इसे आप इसमें बर्फ़ डाल दें या फिर इसमें आप फ्रिज का ठंडा पानी डालकर इसे अच्छे से धो लें। जब तक इसे धो ले, जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं हो जाए, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कि पानी हमारी है जो कितनी साफ़ सुथरी दिख रही है। इतने अच्छे से इसे साफ़ सुथरा करके रखना है, क्योंकि इसे हम पूरे 1 साल के लिए बना रहे हैं। तो इसे अच्छे से धोकर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसे हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। तो अच्छे से हम इसे धोकर तैयार कर लेंगे। अब यही ठंडा पानी में डाल देंगे धनिया की पत्ती के जो डंठल रखे हैं ना, इसे भी अच्छे से उसी तरह से 2 3 बार अच्छे से धो लीजिएगा, ताकि इसमें भी धूल कण मिट्टी वगैरह जो भी लगे हुए वो सारे हट जाए। और इसी प्रकार से इसे धोकर रख लीजिएगा। और ये काम आपको मतलब ट्रिक कब फॉलो करना है, जब धनिया की पत्ती सस्ती हो। तो अभी मार्केट में बहुत ही सस्ती है। ऐसे तो मिलने के लिए हमेशा ये 12 महीना मिलती है, लेकिन बहुत ही महंगी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो इसीलिए आप इसे जब सस्ती हो तभी आप काम कर लीजिएगा। तो ये डंठल है, इसे आप छोटे छोटे पीस में इसे काट देंगे। छोटे छोटे पीस में काटने से क्या होगा कि हमारी जो काम होगी वो आसान हो जाएगी। बड़ी होगी तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसे छोटे छोटे पीसों में हमने इस प्रकार से कुतर लिया है चाकू की मदद से। और इस प्रकार से इसे काट लिया। डंठल को हमने अलग से सारा पानी इसका है जो निकाल लिया है। अभी दोनों पत्तियाँ और डंठल हमारी है जो तैयार हो गई है। तो चलिए अभी ले लेते हैं एक फटाफट से ओढ़नी। जो ओढ़नी हम लोग ओढ़ते हैं ना, वही पतला सा वो ओढ़नी ले लिया, या फिर कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो और उस कपड़े के ऊपर इसे फैला देना है। अलग अलग इसे फैला दीजिए। धनिया की जो पत्ते होते हैं उसे अलग फैला दिया और डंठल है उसे अलग फैला दिया है। तो ये मैं काम शाम को कर रही हूँ, तो मैं इसे लगभग पूरे रात भर के लिए इसे छोड़ देती हूँ। हल्की फुल्की यहाँ गर्मियाँ भी हैं, अगर आपके पास अगर धूप हो तो सुबह की धूप में इसे आप रखें। तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो ये देखिए हम इसे अच्छे से सूखने दिए हैं। ये हमारा 1 दिन सूखा था और सुबह की धूप हम इसमें लगा दिए हैं, जिसके वजह से अच्छे से ये सूख गया है और ये बिल्कुल ही क्रिस्पी भी हो गया। आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये देखिए कितना ये कुरकुरा एकदम क्रिस्पी बनके तैयार हो गया। ये देखिए एकदम पाउडर की तरह ये बदली हो जाता है। आप इसे चाहें तो इसी तरह से आप इसे
पत्तियों में कहें तो इसके लच्छे जो होते हैं, इस लच्छे में इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आप रखेंगे तो इसमें खुशबू है जो बरकरार रहती है। और आप चाहें तो इस तरह से लच्छे में डब्बा में बंद करके रख लीजिए, या फिर हाथों से इस तरह से इसे मैश कर लीजिए। मैश करने से क्या होता है कि ये लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा पाउडर की तरह ये हो जाता है। इस तरह से जैसे कोई भी हम सब्जी में डाल सकते हैं, कढ़ी में डाल सकते हैं, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं, चटनी में डाल सकते हैं, और इसकी खुशबू जो होती है ना वो बरकरार रहती है। सबसे बड़ी बात है कि फ्रेश रहती है। हरी धनिया पत्ती फ्रेश मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो अपने घर में इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे लच्छे में भी रख सकते हैं। मैं इसे हाथों से मैश कर देती हूँ, ताकि जब भी इसे बनाना हो तो बस निकालो और उसके ऊपर डाल दो, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। लेकिन आपको मिक्सर में इसे नहीं मैश करके रखना है, जैसे होता है ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो, ये हाथों में भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो इस तरह से इसे पाउडर फॉर्म में इसे बदल देना है। ऐसे वह एयर टाइट डब्बे में इसे बंद करके इसे आप रख दीजिए। आपको जब भी यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सावन का महीने आ जाता है, या फिर भादो आश्विन कार्तिक के महीने होते हैं, तो हरी धनिया पत्ती है जो यूज नहीं करते हम लोग, तो ये पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर कभी कभी होता है कि बहुत ही महंगी मार्केट में मिलती है, तो ये काम आप सस्ती धनिया की पत्ती है तो भी आप करके रख सकते हैं। अब ये देखिए, इसे आप डब्बे में पैक कर दीजिए, और आपको जब भी बनाना हो, कुछ भी बनाना हो रेसिपी, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। चटनी बनाना हो, कढ़ी बनाना हो, सब्जी बनाना हो, उसके ऊपर डाल दीजिए। एकदम खुशबू एकदम ताज़ी वाली आएगी और बहुत ही अच्छी भी आती है। और इससे आप हरी धनिया पत्ती को स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कलियां हैं उसे मैश करके डब्बे में बंद करके इसे स्टोर करूँगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, और कमेंट करके भी हमें बताएं कि मेरी आपको धनिया की पत्तियाँ स्टोर करने का तरीका कैसा लगा। और ये रहे उसके डंठल। इस डंठल को भी हमने अच्छे से सुखा लिया है, लेकिन इस डंठल को इतना भी ये मतलब कि नहीं सूखा है, इसे मैं हाथों से मैश करूँ तो ये मैश हो जाए। तो मैं इसे क्या करने वाली हूँ कि मैं इसे मिक्सर की जार में इसे मैं एक बार इसे मैं अच्छे से मैं डाल कर इसे मैं पाउडर फॉर्म में इसे बदल लूँगी, क्योंकि इसमें जो होते हैं डंठल होते हैं जो हार्ड होते हैं, तो इस तरह से देखिए पाउडर में ही बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप बना के रख सकते हैं। इसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, दम आलू बनाते हैं, ये सब सब्ज़ी में आप इसे बना सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप बना कर स्टोर कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसान लगे, अच्छा लगे। और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो फैमिली फ्रेंड में इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि धनिया की पत्ती अभी मार्केट में सस्ती है, तो लोग के पास अगर शेयर करेंगे तो लोग बना के इसे स्टोर करेंगे। और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए हमारे चैनल रूपा की रसोई को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।